नमस्कार साथियों, अभी हमारे निष्ठा के प्रशिक्षण गतिमान हैं। इन प्रशिक्षणों के कुल 18 मॉड्यूलों का प्रशिक्षण प्राप्त करना है। हमें पूरे मॉड्यूलों का प्रशिक्षण 15 जनवरी 2021 तक पूर्ण करना है। सभी कोर्स करने के पश्चात NCERT के द्वारा कॉम्पिटेंसी टेस्ट आयोजित किया जाएगा, जिसमें 60% मार्क्स लाना आवश्यक है। जो शिक्षक 60% मार्क्स प्राप्त नहीं कर पाएंगे उन्हें निष्ठा का पूर्णतः प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और उन्हें प्रशिक्षण दोबारा करना पड़ सकता है। तो साथियों, आगे जो प्रश्नोत्तरी दी जा रही है उसे अच्छे से याद कर लें या इसे डायरी में नोट कर लें, जिससे कि आप जनवरी के अंतिम सप्ताह में होने वाले टेस्ट को आसानी से हल कर सकें और जो मूल प्रमाण पत्र हैं वो आपको मिल सकें। तो साथियों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। इससे हमारे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए साथियों, इसे शुरू करते हैं। इस प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न दिया गया है, सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अधिक बार त्रुटियों की तुलना में कम बार त्रुटियों को ठीक करने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करने के लिए, शिक्षक के साथ परीक्षणों को सुधार करने के लिए, यह समझने के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसका सही जवाब है चौथा, यह समझने के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है। तो इस पर टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अभिक्षमता परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, छानबीन परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। तो इसका सही जवाब है नैदानिक परीक्षण। तो इस पर टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सिखाने सीखने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना। दूसरा है विद्यार्थियों को उनके सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना। तीसरा है शिक्षार्थियों को उनके भौतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना। और चौथा है शिक्षार्थियों को उनके परिवेश को जागरूक करना और महत्व बताना। तो इसका सही जवाब है पहला, विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना। तो इस पर टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वर्कशीट, मौखिक परीक्षा, रूब्रिक्स, मापदंडों का सेट और लिखित परीक्षा। तो इसका सही जवाब है रूब्रिक्स, मापदंडों का सेट। तो इस पर टिक कर देंगे। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के लिए व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कक्षा में इस पर शिक्षक द्वारा प्रतिदिन 5 मिनट की बात करना, संबंधित मुद्दे पर विशेष व्याख्यान आयोजित करना, विषय पर प्रश्नोत्तरी आयोजित करना, कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना। तो इसका सही जवाब है चौथा, कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, एक प्रासंगिक स्थिति पर काम करते हुए छात्र से उम्मीद है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अध्यापक जोर देता है, यह सिर्फ मजाक के लिए करें, परीक्षा में लिखने के लिए, इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करें। तो इसका सही जवाब है इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करें। तो इस पर टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? गणित सिखाने में खेल का उपयोग किया जाता है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है गणितीय समझ के लिए, बढ़ी हुई समझ के लिए। दूसरा है गणित के प्रति बेहतर रवैया बनाने के लिए। तीसरा है बच्चों की समस्या सुलझाने की क्षमताओं के विकास के लिए समर्थन। और चौथा है बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए। तो इसका सही जवाब है चौथा, बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए। तो इस पर टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है साहित्यिक स्रोत है। इसके भी 4 विकल्प हैं। इमारतों, गड्ढे में बने घर, सिक्का, ग्लोब, नक्शे, जानवरों की हड्डियाँ, महाकाव्य, पुराण, स्मृति, पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, जले हुए अनाज। तो इसका सही जवाब है महाकाव्य, पुराण, स्मृति। तो इस पर टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बहसों का आयोजन, व्याख्यान विधि का उपयोग करना, ड्रा लिखें और चर्चा करें, पाठ्य पुस्तक को जोर से पढ़ना। तो इसका सही जवाब है ड्रा लिखें और चर्चा करें। तो इस पर टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है। इसके भी 4 विकल्प दिए गए हैं। स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए, सम्मान जैसे मानवीय मूल्य, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार के नज़रिए का ज्ञान, उच्च स्तर पर इन विषयों का अध्ययन करने के लिए तैयार होना, पाठ्य पुस्तक में व्यक्त किए गए विचारों को जानने और उनका पालन करने की क्षमता। तो इसका सही जवाब है पहला, स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए, सम्मान जैसे मानवीय मूल्य। तो इस पर टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने के समय करने का कार्य है? इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शिक्षक का घर से पाठ पढ़कर आना, कक्षा में उसी को पढ़ाना, विद्यार्थियों को कल्पना करने के लिए कहना कि वे कहानी के पात्रों में से एक हैं और अपने अनुभवों को अपनी डायरी में लिखने को कहना, कक्षा को 4 या 2 के समूह में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना, शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड व्याख्या करने को कहना, शिक्षक का पाठकों के विचारों के बारे में शिक्षार्थियों के साथ एक संपूर्ण कक्षा गतिविधि के रूप में चर्चा करना। तो इसका सही जवाब है तीसरा, कक्षा को 4 या 2 के समूह में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना, शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड व्याख्या करने को कहना। तो इस पर टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है कि खालिस्तान। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विषय वस्तु को भाषा की चिंता नहीं करनी चाहिए, भाषा शिक्षण का केंद्रीय उद्देश्य केवल विषय वस्तु पर केंद्रित है, सभी भाषा सीखना मूल रूप से विषय वस्तु सीखना है, सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। तो इसका सही आंसर है चौथा, सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। तो इस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में घोल के बारे में चर्चा करते हुए आप एक विद्यार्थी को पानी में किसी पदार्थ को डालने के लिए आमंत्रित करते हैं। पदार्थ की निश्चित मात्रा को जोड़ने के बाद वह पात्र के नीचे दिखाई देने लगता है। आप छात्रों से कौन से निष्कर्ष की अपेक्षा करते हैं? इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पदार्थ जमने लगेगा, घोल असंतृप्त हो जाएगा, घोल संतृप्त हो जाएगा, पानी जमने लगेगा। तो इसका सही उत्तर है तीसरा, घोल संतृप्त हो जाएगा। तो इस पर टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है मीरा आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आप उसका समावेश
सभी गतिविधियों में सुनिश्चित करने के लिए अपनाएंगे। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कंपन करने वाली विभिन्न वस्तुओं को छूने और महसूस करने के लिए उन्हें सुविधा प्रदान करना। तबले की सतह पर फैलाए हुए चावल के दानों को महसूस करवाना। एक अन्य छात्रा का ये बताना कि वह क्या अवलोकन कर रही है। और चौथा है सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण। तो इसका सही उत्तर है चौथा, सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण। तो इस पर टिक कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो आपके 14 में से 14 उत्तर सही है। तो साथियों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।